ईरान ने सीजफायर के दौरान बटोर ली ताकत, मलबे में दबे अपने सभी हथियार भी किए हासिल। सुरंग सिटी से भी निकाले गए आधुनिक हथियार। ईरानी ड्रोन फैक्ट्रियों में तेजी से चल रहा है काम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को अचानक सीजफायर का ऐलान कर दिया था और इसके पीछे का कारण माना गया था ईरान के तीखे हमलों को, जिससे अमेरिका की सेना बिखर गई थी। अब नए सिरे से अपनी ताकत बटोरने के लिए अमेरिकी सेना ने ट्रंप से कुछ वक्त के लिए जंग रोकने की डिमांड की। ट्रंप को लेकर भी खबर सामने आ रही थी कि वो भी जंग से बाहर निकलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका एक बार फिर पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी तेजी से तैयारी कर रहा है और यह भी कहा जा सकता है कि ईरान ने सीजफायर का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि अब ईरान जंग के शुरुआती दौर से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अब ईरान की तरफ से अमेरिका को जंग की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफा सीजफायर का जो दांव ट्रंप ने खेला था वो अमेरिका और इजराइल पर ही कहीं भारी तो नहीं पड़ गया है, और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान का ईरान ने खुद को मजबूत बनाने में इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला यह कि वो अमेरिका के साथ डील कर ले और अगर डील नहीं होती है तब ईरान पर जबरदस्त हमला किया जाएगा, और डील को लेकर अमेरिका ऐसी शर्तें रख रहा है जिसे मानने को ईरान तैयार नहीं है। और यही कारण है कि ईरान की सेना यह मान रही है कि जंग तो होनी ही है। अब यह सीजफायर कभी भी टूट सकता है और इसके पीछे का कारण अमेरिका को ही माना जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं होता, कभी भी अपनी तरफ से समझौता तोड़ने का ऐलान कर देता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार के लिए बैठक भी की है। ट्रंप का कहना है कि जंग के चलते कुछ समय के लिए क्रूड की कीमत जरूर बढ़ गई है, लेकिन जल्दी ही यह कम हो जाएगी क्योंकि ईरान सरेंडर करने को तैयार है। उनके यहां फूट पड़ चुकी है। पहले मैं समझता था कि वहां 2 गुट हो गए हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि 2 नहीं 3-4 गुट और शायद इससे भी ज्यादा गुट ईरान में बट गए हैं। वैसे भी ट्रंप ये बातें 1 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन ईरान हर बार एकजुट होकर उन्हें करारा जवाब दे रहा है। इस बार भी ईरान ने तीखा जवाब ट्रंप को दिया है। ईरानी सैन्य मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जाफर असादी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के काम और बयान मीडिया प्रेरित है, जिनका पहला उद्देश्य तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा उस गड़बड़ी से खुद को बाहर निकालना है जो उन्होंने खुद पैदा की है। ईरान की सेना अमेरिकियों की किसी भी नई हिमाकत या मूर्खता का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका जंग लड़ेगा यह सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि ट्रंप भले ही कह रहे हो कि ईरान ने डील नहीं की तब जंग ही विकल्प बचेगा, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस से जंग के लिए ट्रंप ने यह कहते हुए मंजूरी लेने से मना कर दिया कि अमेरिका ईरान से जंग ही नहीं लड़ रहा, और जब जंग ही नहीं लड़ी जा रही तो इसकी मंजूरी क्यों ली जाए। यानी अमेरिकी संसद को ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान से हम जंग नहीं लड़ेंगे, जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान को वो धमका भी रहे हैं कि डील नहीं की तो हम हमला कर देंगे। साफ है डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं और क्या करने वाले हैं, लेकिन ईरान को पता है कि अगर उसे अमेरिका का सामना करना है तो हमेशा जंग के लिए तैयार रहना है, और ईरान इसकी तैयारी करने में लगा हुआ है। इस युद्ध विराम का फायदा उठाकर ईरान अपने जमीन में छिपे हुए उन हथियारों को निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से मलबे के नीचे दब गए थे, या फिर उस दौरान ईरान ने उन्हें जमीन के नीचे छुपा दिया था। अमेरिकी आर्मी का कहना है कि यूएस इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान एक खास रणनीति पर काम कर रहा था। उसने अपने सारे हथियार एक ही जगह पर स्टॉक करने के बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड सिटीज बनाकर वहां पर सेफ रखे हुए थे, और उसकी ये रणनीति काम कर गई और जंग में उसके हथियार सुरक्षित बने रहे।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस बात को माना है कि ईरान अंडरग्राउंड सिटी से हथियार निकाल रहा है, लेकिन जंग में हम उन्हें फिर तबाह कर देंगे। हालांकि हेगसेथ धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो जो कह रहे हैं वो करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 40 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका को गहरी चोट दी थी और अब ईरान जिस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि इस बार ये चोट और गहरी होने वाली है, क्योंकि ईरान ने अपनी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां ही फिर से तैयार नहीं की हैं, बल्कि अब वो पूरी ताकत से हथियार भी बना रहा है, जिनकी परेड कुछ दिनों पहले उसने तेहरान की सड़कों पर भी की है। और एक बात ईरान की तरफ से पहले ही कह दी गई कि इस बार अगर जंग होगी तब यह सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी फैल जाएगी। यानी ईरान इस बार हर उस देश पर हमला करेगा जहां अमेरिका का सैन्य बेस होगा या जहां से ईरान पर हमला होगा। दरअसल ईरान के साथ युद्ध विराम शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की तस्वीर सामने आ रही है। लगभग 40 दिनों तक चले युद्ध के दौरान ईरानी हमलों में 8 देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीजफायर के करीब 1 महीने बाद भी इनमें से अधिकांश सैन्य बेस अब तक इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि ईरान का हमला कितना खतरनाक था। CNN की एक जांच के मुताबिक जिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए उनमें कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक के ठिकाने शामिल हैं। CNN की जांच में यह दावा किया गया है कि इससे पहले अमेरिकी ठिकानों को इतना बड़ा नुकसान कहीं और नहीं देखा गया। ईरानी हमले बहुत तेज और बहुत सटीक थे, जिनमें आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। ईरानी हमलों के निशाने पर आधुनिक विमान थे। इनमें अमेरिकी E-3 सेंट्री सर्विलांस विमान भी शामिल था, जिसे खाड़ी में अमेरिका की आंख कहा जाता था। यह विमान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में तबाह हो गया। हमलों में महत्वपूर्ण संचार उपकरण भी खत्म हुए, जिनमें कुवैत के कैंप आरिफजान में तबाह हुई सुविधाएं शामिल हैं। रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर हुआ नुकसान सबसे अहम था। ईरानी हमलों में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें कतर का अल उदीद एयरबेस सबसे अहम है। यहीं पर अमेरिकी वॉर रूम है, जो क्षेत्र के लिए कमांड सेंटर के रूप में काम करता है। इस एयरबेस पर 2 बार ईरान ने बेहद ताकतवर हमला किया और इसके साथ ही बहरीन की नेवल सपोर्ट एक्टिविटी और कुवैत का कैंप ब्यूहरिंग भी निशाना बनाया गया। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 2 साल पहले 2024 में चीन से सीक्रेट करार किया था, जिसमें उसने चीन से TEE-014 सैटेलाइट खरीदा था। यह उन सैटेलाइट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक था, जिनका इस्तेमाल ईरान अब तक करता आया था। इस नए सैटेलाइट ने उसे अमेरिकी ठिकानों को सटीकता के साथ देखने की क्षमता दी। यह क्षमता लगभग वैसी ही थी जैसी खुद अमेरिका के पास है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने भी यह माना था कि अब अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा नहीं रहा है, बल्कि चीन और दूसरे देश भी अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चीन को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो सैटेलाइट निगरानी में अब अमेरिका से भी आगे निकल चुका है और ये साफ दिखाई दिया ईरान के साथ अमेरिका की इस जंग में। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।